हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखो, जो आज मैं आप सभी को चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, इस बात की गारंटी है कि यार ये चैप्टर अभी तक आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये वाला जो चैप्टर है बेटा सीयूटी के अंदर आता है। आई नो कि आपने बोर्ड्स के अंदर नहीं आया था, बट बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि रिप्रोडक्शन का ही एक चैप्टर है, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो भी सीयूटी में बेटा पढ़ना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ उनको कि बेटा 4 अप्रैल से हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। दैट इज बेटा जुनून बैच 2.0। ठीक है बेटा, इसको अगर आप लोगों को लेना है, इसमें हमारी सारी की सारी क्लासेस चलने वाली हैं 4 तारीख से। आपके बेटा सारे के सारे डाउट्स इसमें देखे जाएंगे और बेटा फुल फ्लैश तरीके से सारे के सारे टीचर्स आपको कंप्लीट मिलकर सीयूटी पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको बेटा इसको बाय करना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? आपको सिंपल सा अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे बेटा आपको K12 सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, देन बेटा आपको क्लास 12 सेगमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देख रहे हो कि जुनून 2.0 जिसकी क्लासेस अब चलने वाली है, ठीक है, 4 तारीख से। अगर आपको बेटा उसको बाय नाउ करना है, बाय नाउ पे करने के बाद आपको यहाँ पे ST20 लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ST20 लिखना है। कहाँ गया? अच्छा, ST20 लिखना है, ST20, और बेटा इसको अप्लाई करवा देना है। तो बेटा ये केवल और केवल आपको 3485 में पड़ जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट एक वो होता है ना यार, आप लोग अगर बैच ले लेते हो ना तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है। हाँ भाई, सुबह उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, वरना क्या होता है ना, टाइम वेस्ट करते रहते हो, सो रहे हो तो सोते ही रहोगे, खेल रहे हो तो खेल रहे ही रहते होगे। 10 बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग उसमें बैठकर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है हाँ यार ये लोग भी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ लेना चाहिए। वो हो जाता है ना, ग्रुप वाली स्टडी बन जाती है, अच्छा खासा आपका एनवायरमेंट बन जाता है और एक शेड्यूल भी बन जाता है कि यार नहीं सुबह 9 बजे उठना है, वरना तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है ना आपका। तो यार बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों को लगता है कि ये बैच में नहीं आप लोगों को ठीक लग रहा, तो आप लोग बेटा हमारी साइट पे जाके और भी चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि किसी को अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो बेटा टेस्ट सीरीज भी है, ये रहा। अगर लगता है कि हम लोग पढ़ खुद लेंगे, बेटा हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 70 ऑफलाइन टेस्ट, 120 ऑनलाइन टेस्ट और 80 बेटा OMR शीट्स भी मिलती हैं। ठीक है, आई होप कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है बैच। इसके अलावा बेटा आज जो हम जो चैप्टर जो कवर करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा देखो, अब आप सभी को पता है कि जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारी NCERT की बुक से हटा दिया गया है, बट बेटा CUT में ये वाला चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली चीजें पढ़ने वाले कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके अलावा बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और बेटा बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो कि जिसकी कितनी लाइफ स्पैन है, वहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक जो असेक्सुअल मोड का पार्ट है, उससे बेटा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख पाओगे CUT के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, समझ लो। तो बेटा बिना किसी देरी के वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं किसकी? लाइफ स्पैन की। किसकी बेटा? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बेटा क्या होता है? अब जितनी ज़्यादा लाइफ जीते हो, यानी कि आप जब से पैदा हुए और जब से बेटा आपकी डेथ नहीं हो जाती, उस पूरे दौर को, उस पूरे टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब देखो कितने टाइप की आपके पास स्पीसीज आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन क्या सबकी लाइफ स्पैन सेम है? किसी की बेटा सेम नहीं होती है। अगर मैं बेटा एक सेल की ही बात कर लूँ, किस सेल की बात करूँ? अगर मैं बेटा अपनी RBC की बात करूँ तो RBC की आप सभी को लाइफ स्पेन पता है कितनी है बेटा? 120 डेज है। मतलब हर सेल भी अलग अलग लाइफ स्पेन को जीता है। ठीक है, यानी कि द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट्स, बेटा कुछ मिनटों की भी हो सकती है, और बेटा बहुत 1000 ईयर्स की भी हो सकती है। अगर आपने बेटा कछुआ देखा है, टॉर्टोइज, बेटा वो 100-150 साल तक जी भी जाता है। ठीक है, बेनियन ट्री की बेटा कितने सालों की लाइफ होती है? देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हाउस फ्लाई की बात करेंगे बेटा 1 से 4 महीने जीती है। एलिफेंट की बात करोगे बेटा 70 से 90 साल तक। डॉग की बात करोगे बेटा 15 से 18 साल तक। जेलीफिश की, ये बेटा आपको चार्ट दिखा देती हूँ जिसमें आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि किसकी कितनी लाइफ है। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेटा फ्यू आवर्स तक भी होती है। फ्लाई की बेटा 1 दिन, सिकाडा की 1 दिन, बटरफ्लाई की बेटा 1 से 2 वीक्स। इसमें से बेटा जो इंपॉर्टेंट है जिससे CUT के अंदर क्वेश्चन
आई दैट इज पैरट। बेटा पैरट की लाइफ कितनी है? 140 डेज पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ना यही होता है ना, देखो यही होता है, अगर तुम लोग एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हो जिसको पता है यार कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ तो गाइडेंस मिल ही जाती है ना यार, है ना। एक बड़े का हाथ पकड़ के आगे चलने में यही फर्क होता है। तो मैं बेटा पहले ही जो जहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बेटा, वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है और जहाँ से पूछा भी गया। जैसे कि बेटा पैरट की लाइफ स्पैन पूछी गई है। टॉर्टॉइस की बात करोगे बेटा 100 से 150 साल तक जीता है। बेनियान ट्री की बेटा बात करोगे 200 से 300 साल तक जीती। पीपल ट्री बेटा 2000 से 3000 साल बेटा पीपल का ट्री। रेडवुड ट्री की बात करोगे बेटा 3000 से 400 साल तक जीता है। समझ लो, ये बेटा कुछ डेटा है, बाकी आपको डॉग का पता ही है 25 साल तक मैक्सिमम होती है। बनियान ट्री बेटा 25 साल तक, बहुत इंपॉर्टेंट है बनियान ट्री की एज 25 साल तक। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, नोट डाउन कर लेना। आगे बेटा बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे कि किसी के जीवन के दौरान उसके पास कितने सारे फेजेस होते हैं। बेटा पहला होता है जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज। सेकेंड होता है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, थर्ड है बेटा एजिंग एंड सेंसस फेज। चौथा है बेटा डेथ फेज। तो बेटा कोई भी लाइफ है, कोई भी स्पीसीज है, उसकी बेटा लाइफ स्पैन के दौरान ये 4 फेजेस आप लोगों को देखने पड़ेंगे। पहला है बेटा कौन सा? जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। इसको मैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ बेटा? इसको मैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकती हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकती हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद बेटा रिप्रोडक्टिव फेज जिसके अंदर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। आगे है बेटा एजिंग एंड सेंसस फेज और लास्ट हो जाती है बेटा डेथ फेज। यानी कि हर स्पीसीज जो कि इस अर्थ के ऊपर है उसके पास बेटा ये चारों के चारों क्या देखने के लिए मिलेंगे? चारों के चारों फेजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप लोग बेटा रिप्रोडक्शन से क्या समझते हो? अगर आप लोग रिप्रोडक्शन की बात करोगे बेटा, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन कौन है बेटा? हमारा जितने भी बच्चे आते हैं एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन, बेटा करोड़ों सालों से यही चलता आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अब जो बेटा रिप्रोडक्शन है एज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा देखो एक तो रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ये बेटा ऐसा फीचर है जो कि बताता है हाँ ये भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बेटा इस पेन में पता करने की कोशिश करूँ कि ये डेड है या फिर लिविंग है, तो इसमें से हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है ना वो यही है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाता है या नहीं कर पाता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा रिप्रोड्यूस कर पाएगी हम उसको एज अ लिविंग कंसिडर करते हैं। कोई भी बेटा नॉन लिविंग चीज़ कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अगर आप लोग बेटा अकॉर्डिंग टू डार्विन की बात करोगे ना, डार्विन के अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों ने इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रखा हो, उनके अकॉर्डिंगली बेटा वो ही स्पीसीज सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो रिप्रोड्यूस कर पाएगी, करती है, रिप्रोडक्शन करती है। मतलब रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा फीचर देखा गया है कि बेटा जो भी स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर पाती है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में है। ठीक है, विच इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑफ द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। यानी कि बेटा क्या हम लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं? सर्वाइवल कर रहे हैं। किसका? अपनी आने वाली प्रोजेनी का। बेटा रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है इस अर्थ के ऊपर। यानी कि आ जाए 50 साल बाद खत्म, फिर क्या आगे कुछ भी नहीं चलने वाला। बेटा रिप्रोडक्शन ही क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है जेनेटिक मटेरियल से फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हर एक जनरेशन में आप लोगों को पता है कि आप लोग कुछ नहीं मम्मी की तरह दिखते होगे, कुछ पापा की तरह दिखते होगे, यानी कि आप सबका जेनेटिक मटेरियल बेटा आगे ट्रांसफर हो रहा है। नई नई जीन्स बन रहे हैं, नए नए एलील्स बन रहे हैं, नए नए इवोल्यूशन हो रहा है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। यही बेटा श्योरिटी दे रहा है कि भाई इवोल्यूशन तो हो रहा है और आगे बेटा लाइफ चलती जा रही है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर आप लोग रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो बेसिकली बेटा रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। पहला होता है बेटा कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप लोगों को पता है। दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। बेसिकली बेटा अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ, आप लोगों को ज़्यादा फोकस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दे रखा है क्योंकि इसके आगे की जो 2 यूनिट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलावा और कौन सी है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स
कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा ये दोनों चैप्टर के अंदर ही आपने केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आप लोग बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, इसमें जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखी होंगी ना, वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? वो ये है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? गैमेट्स का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बेटा यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा, फर्टिलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ बेटा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ पे बेटा जितने भी नई ऑफस्प्रिंग आएगी उसके अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्या बेटा? उसके अंदर बेटा जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे। क्या चीज़? जेनेटिक वेरिएशंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ बेटा स्पेशल चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखोगे तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। अगली बात, अगर आप लोग बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, इसके अंदर बेटा जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे बेटा पेरेंट्स होते हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग भी सेम एज इट इज देखने के लिए मिलती है। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन, क्लोन्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही साथ बेटा यहाँ पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। किसके अंदर? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नो जेनेटिक वेरिएशन। कोई भी बेटा आप लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं देखोगे, नो गैमेट फॉर्मेशन। कोई भी बेटा आप लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं देखोगे, कोई भी बेटा आप लोग फर्टिलाइजेशन नहीं देखोगे। ये सारा का सारा बेटा किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये किसमें बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे बात करेंगे बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बेटा जब गैमेट्स ही नहीं बन रहे तो फ्यूजन कहाँ से होगा? सिंपल सी बात है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। द ऑफस्प्रिंग दैट अराइज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल सेल और फ्रॉम अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनहेरिट द जीन ऑफ दैट पैरेंट। यानी कि ये बेटा सिंगल पेरेंट से भी हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होना जरूरी है। जैसे कि अमीबा हुआ, एक ही सेल से दूसरा सेल बना देती है, यानी कि सिंगल पेरेंट है, उसको दो सेल की जरूरत नहीं पड़ रही। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आर रिफर्ड एज जेनेटिकली सेम, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन। अगर आप सबने बेटा रोबोट मूवी देखिए, रोबोट मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो चिट्ठी होता है ना, चिट्ठी जो रोबोट होता है वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर देता है। वो जो पूरी आर्मी होती है बेटा वो सेम होती है, यानी कि सेम होती है, एज अ क्लोन होती है। उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। उसकी नाक यहाँ पर है तो उसकी भी नाक यहाँ पे होगी, उसकी आईब्रो ऐसे उठी हुई है तो उसकी आईब्रो भी ऐसी उठी होगी, क्योंकि एकदम क्लोन है। बेनिफिट्स क्या है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? पहला बेटा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें बेटा सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिप्रोड्यूस, बेटा इतनी ज़्यादा इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट जस्ट द फीमेल्स ऑफ द स्पीसीज। बेटा यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो अमीबा में मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही रिप्रोड्यूस करती है, नो मैटर कि सिर्फ फीमेल ही करेगी। लेकिन अगर आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें केवल और केवल बेटा क्या? फीमेल ही देखने के लिए मिलेगी। लेस ऑर्गेनिजम्स कैन मेक अ होल पॉपुलेशन, बेटा एक छोटी सी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की बेटा एक कॉलोनी ग्रो कर दो, अगले दिन तक बेटा लाखों करोड़ों कॉलोनी उसमें ग्रो हो जाती है, ठीक है। लेस लाइकली टू बिकम एक्सटेंट, और बेटा बहुत कम चांसेस इसके अंदर एक्सटेंट होने के। नेक्स्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट है, इन सीयूटी डायरेक्ट एज इट इज उठाकर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे बेटा, पहला है फिजन। फिजन बेटा आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? अमीबा के अंदर। फिजन बेटा दो टाइप का है, बाइनरी फिजन जहां से एक सेल से दो सेल बनते हैं, दैट इज बाइनरी फिजन, जो कि आप लोग अमीबा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। किसके अंदर? अमीबा। सेकेंड है बेटा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बेटा यानी कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बेटा किसके अंदर? प्लाज्मोडियम के अंदर। किसके अंदर बेटा? प्लाज्मोडियम के अंदर। एक सेकेंड, किसके अंदर बेटा? प्लाज्मोडियम के अंदर। उसके बाद बेटा अगर आप लोग बर्डिंग की बात करोगे, यानी कि अगर कोई ये हाइड्रा है, इसकी बॉडी के ऊपर बेटा एक छोटा सा बर्ड निकल गया और बेटा फिर यही बर्डिंग होते हुए बड़ा होता चला जाता है और फिर ये बेटा एग्जैक्टली बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बर्डिंग, दैट इज बर्डिंग, ठीक है। एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के ऊपर हो रहा है, जैसे कि हाइड्रा के अंदर हो रहा है बेटा। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा का सीधा इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर ऐसे बन रहे हैं बर्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकॉन। उसको एग्जाम्पल किसके अंदर हो रहा है बेटा? साइकॉन के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट बेटा रीजनरेशन, जैसे कि प्लानेरिया के अंदर। रीजनरेशन के अंदर बेटा क्या होता है? अगर मानो ये प्लानेरिया की बॉडी है
अगर इस बॉडी में से एक छोटा सा कट लग गया तो यानी कि ये वाला कट भी पूरा प्लान एरिया बन जाएगा और ये वाला कट भी पूरा प्लान एरिया बन जाएगा, यानी कि रीजनरेट हुआ है। क्या हुआ बेटा? रीजनरेट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल प्लान एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रेगमेंटेशन यानी कि स्पायरोगायरा का एक फ्रेगमेंट काट दिया तो यही फ्रेगमेंटेशन हो गया, दैट इज स्पायरोगायरा, दैट इज स्पायरोगायरा। बेटा अगर आप लोग डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटा अगर आप लोग रीजनरेशन की बात करोगे तो रीजनरेशन के अंदर क्या हो रहा है? क्लास है, मैं तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी, अरे रिकॉर्डिंग चल रही थी, क्लास है 6 बजे से, बुक है। ठीक है, तो अगर आप लोग बेटा बात करोगे फ्रेगमेंटेशन की बेटा बात करोगे तो स्पायरोगायरा के अंदर क्या हो रहा है फ्रेगमेंटेशन में कि यानी कि मानो एक छोटी सी किसी भी प्लान एरिया की बॉडी है, अगर मैं इसमें बेटा कट लगा दूं तो ये वाला पार्ट तो इतना ही है, ये वाला पार्ट भी बेटा पूरा का पूरा नया ग्रो होता है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं किसके अंदर, किसकी बात करती हूँ बेटा? फ्रेगमेंटेशन की बात करती हूँ। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर मानो अगर ये वाला पार्ट है, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, अगर ये किसी की बॉडी का पार्ट है और मैंने यहाँ पर कट लगाया है तो यानी कि ये इतना ही ग्रो रहेगा, ये इतना ही ग्रो रहेगा, लेकिन ये आपस में दोनों एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। और अगर मैं दूसरी तरफ रीजनरेशन की बात कर रही हूँ तो रीजनरेशन में मानो ये पूरी बॉडी है, इसको मैंने बीच में से कट लगाया तो ये भी पूरी बॉडी में ग्रो होगी, ये वाली भी पूरी बॉडी में ग्रो होगी। समझ लो, इस रीजनरेशन के अंदर बेटा सारी की सारी चीज़ें भी आगे इनहेरिट आप लोग देखने के लिए मिलोगे। अगर आप बेटा मैं प्लान एरिया की ही बात करूं तो प्लान एरिया के अंदर बेटा आप यकीन नहीं करोगे कि इसके अंदर बेटा मेमोरी भी आगे ट्रांसफर हो जाती है। मानो इस पूरे बॉडी के अंदर, पूरे प्लान एरिया के पास कुछ मेमोरी थी, तो बेटा अब ये वाली मेमोरी इसके पास भी है, ये इसके पास भी वाली मेमोरी। आपको पता है साइंटिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं कि भाई ऐसा सेल के अंदर क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में मेमोरी भी ट्रांसफ़र होती है, मेमोरी भी ट्रांसफ़र होती है। तो समझ पा रहे होगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। आगे बेटा बात करते हैं किसकी? फिजन की। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। फिजन की बात करोगे बेटा, फिजन कैन बी सिंपली कॉल्ड एज ब्रेक डाउन। सिंपली है ब्रेक डाउन, दो में तोड़ दिया। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, पुराने टाइप का रिप्रोडक्शन सबसे पहले अर्थ पे आया होगा, सबसे स्टार्टिंग वाली स्पीसीज के वाले आप देख पाओगे उसमें हो रखा। ड्यूरिंग द फिजन एंड ऑर्गेनिज्म जस्ट डिवाइड इटसेल्फ अमाइटोटिकली और माइटोटिकली इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग। क्या बनाता है बेटा? दो ऑफस्प्रिंग बनाता है। आफ्टर द प्रोसेस द पेरेंट सेल लूजेस इज आइडेंटिटी। और बेटा जब उसके बाद दो सेल बन जाते हैं, जो पेरेंट है वो डेड हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन फिजन कैन बी बेटा दो है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल सी बात है, ट्रांसवर्स यानी कि ऐसे और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसे बीच से कटेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फिजन कैन बी बाइनरी, जो एक से केवल और केवल बेटा दो बनेंगे, और मल्टीपल यानी कि एक से बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, ये आप देख ही पा रहे हो, बाइनरी फिजन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टू ऑर्गेनिजम्स आफ्टर फिजन। ये देख रहे हो, ये पेरेंट अमीबा है, न्यूक्लियस है, इलॉन्गेशन हुआ न्यूक्लियस का, दो में बेटा डिवाइड होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और फाइनली बेटा दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। किसके अंदर बेटा? अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर। ठीक है, अगर आप बेटा ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करोगे, ट्रांसवर्स आप लोग देखने के लिए मिलोगे किसके अंदर? पैरामीशियम के अंदर। किसके अंदर बेटा? पैरामीशियम के अंदर। यहाँ देखो बेटा, बीच से बेटा स्टार्टिंग चीजें हो जाती हैं, बीच से दैट इज ट्रांसवर्स। किसके अंदर बेटा? पैरामीशियम के अंदर है। लॉन्गिट्यूडनल फिजन की बात करोगे यानी कि ऐसे कट रही है, ऐसे नहीं कट रही, ऐसे लंबी लंबी बेटा कट रही है, देख रहे हो ना, दैट इज यूग्लिना। किसके अंदर बेटा? एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। बस यही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बट बेटा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, यहीं से सीधा क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बेटा बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन बेटा व्हेन मोर देन टू सेल्स बनते हैं आफ्टर फिजन, इट्स टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम। यानी कि आप लोग देख रहे हो पूरी की पूरी बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर ही बेटा बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बन गए, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, और फाइनली बेटा ये ब्रोक डाउन हो गया, यानी कि बहुत सारे सेल्स के अंदर टूट गए, दैट इज मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इज बेटा बडिंग।
बडिंग बेटा बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल बड या फिर एक्सटर्नल बॉडी आ जाती है जिससे कि आगे चल के वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द प्रोट्यूबरेंस और बड, यानी कि बॉडी है उसके ऊपर एक छोटा सा बड निकल आया और यही बेटा आगे चल के ग्रो होने लग जाता है. ठीक है, बडिंग बेटा कौन सी है? एक्सोजेनस, यानी कि बॉडी के पार्ट के ऊपर है, एक्सोजेनस है. दूसरी बेटा कौन सी है? एंडोजेनस, बॉडी के अंदर ग्रो कर रही है, दैट इज एंडोजेनस या फिर इंटरनल. ठीक है, ये देखो बडिंग बेटा ईस्ट के अंदर आप लोग देख रहे हो, ये देख रहे हो ना बॉडी के ऊपर से बेटा एक बर्ड निकल आई, ये देखो बहुत सारी बर्ड निकल आई, बर्डिंग इन ईस्ट. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कौन सा? बर्डिंग इन हाइड्रा, टाइनी बम्प अपीयर्स ऑन पेरेंट हाइड्रा. ये देखो छोटे छोटे से निकल रहे हैं बर्ड हाइड्रा और यही फाइनल चल के बेटा देखा छोटा सा बच्चा सा बन गया, छोटा सा क्या बच्चा सा बन गया, इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गई. बेटा फिर से बता रही हूँ एग्जाम्पल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिख लें, नोट्स बना रहे हैं नोट्स बना लो. और हाँ बेटा अगर किसी को बेटा ये वाली पीडीएफ चाहिए, मैं जितने भी वन शॉट कवर करा रही हूँ, तो बेटा अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लेना. ठीक है, उसके बाद बेटा सीयूटी में चले उसको अड्डा की ऐप डाउनलोड करने के बाद क्लास 12th में जाना है, वहाँ कम्युनिटी पे जाना है, तो साक्षी तोमर नाम की कम्युनिटी है उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी. ठीक है, और बेटा अच्छा तो यही रहेगा कि यार अगर आपने सोच ही लिया है कि सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा वाई डोंट बाय जुनून 2.0. हाँ एक तो वो होता है ना, एक तो आप लोग अलग अकेले चल रहे हो, एक आपको किसी का बेटा साथ मिल जाए, आपको उसकी भी मतलब एक्सपीरियंस आपका उसका भी हेल्प करेगा. तो यही है बेटा, यहाँ पे इतनी बड़ी आपको फैकल्टी मिलने वाली, सब कुछ मिलने वाला है यार, अल्टीमेट चॉइस इज योर्स है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है. बट बेटा अगर आप लोगों ने सोच ही लिया है, 1 महीने की तो बात है यार, अप्रैल के बाद बेटा मई के बाद 15 मई से पेपर है, टाइम बहुत कम है, फैसला बेटा जल्दी लेना पड़ेगा आप सब लोगों को. चलो आगे बात करते हैं बेटा एंडोजेनस और इंटरनल बडिंग. ठीक है, एंडोजेनस और इंटरनल बडिंग मतलब जो बॉडी के अंदर है, ये देखो पूरी बॉडी है, इसके अंदर बेटा बर्ड निकल रही है. सच टाइप ऑफ बडिंग इज जनरली कॉमन इन स्पॉन्ज लाइक साइकॉन एंड स्पॉन्जिला के अंदर आप लोगों को एंडोजेनस दिखाई देंगी. ठीक है, हियर द बडिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? गेम्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? जो बॉडी के अंदर ऐसे निकल जाते हैं, दैट इज नोन एज गेम्यूल्स एंड कैन बी डिफाइंड एज टफ कोटेड डोरमेंट क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर आप लोग फिजन एंड बडिंग के बीच में बात करोगे, फिजन में क्या है? नो बर्ड्स, कोई भी एक्सटर्नल आउटग्रोथ नहीं है, बर्ड्स इसके अंदर निकलती है, एक्सटर्नल आउटग्रोथ इसके अंदर निकलती है. जो फिजन है बेटा, 2 young ones are formed at the same size at the same time, a single young ones formed from the smaller to its parent. पेरेंट बॉडी बेटा अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है जब वो आगे अपनी प्रोजेनी बढ़ाती है, इसके अंदर नहीं लूज करती, वो मेंटेन रहती है अपनी पेरेंट वाली भी. डिवीजन ऑफ बॉडी इज सिमेट्रिकल, एक जैसी होती है बेटा, ये कैसी होती है? असिमेट्रिकल होती है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ पीस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलोड बाय सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस. अभी मैंने बताया बेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक पूरी बॉडी का छोटा सा पार्ट आगे से कट करके पूरा का पूरा क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है. द ब्रोकन पार्ट कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट एडल्ट. क्या बन रहा है बेटा? इंडिपेंडेंट एडल्ट बन रहा है. द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पाइरोगायरा, अ ग्रीन एल्गी वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन. ग्रीन एल्गी है बेटा, स्पाइरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही बेटा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. ठीक है, बिसाइड स्पाइरोगायरा दिस इज वेरी कॉमन अलॉन्ग साइनोबैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड लाइकेंस के अंदर भी बेटा आप ये सारी की सारी चीजें देखोगे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन बेटा कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर बेटा जितना इंटेंशनल में अगर नेचुरली और बाय प्रेडिएटर्स, बेटा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसके हिसाब से बेटा उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आप लोग देखोगे. जैसे कि स्पाइरोगायरा के अंदर उसकी पूरी बॉडी है, देखो कितने में पार्ट, 3 में उसके पार्ट टूटे, फिर देखो ये पूरे में कन्वर्ट हो गया पूरा एक ऑर्गेनिज्म में, ये पूरे ऑर्गेनिज्म. बेटा अगर इसके जितने मर्जी पार्ट कर लो, ये उतने ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या तब्दील हो जाएगा, उतने ही पूरे फुल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. बेटा रीजनरेशन की बात करोगे, इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ. रीजनरेशन द मॉडिफाइड ऑफ फ्रेगमेंटेशन है. इट इज नोन एज द प्रोसेस दैट मेक जीनोम, सेल, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, रेजिस्टेंस ऑल्टर. अगर आप बेटा इसके अंदर बात करोगे, फ्लैट प्लानर वर्म्स आर हाईली अडेप्टेड विद रीजनरेशन. फ्लैट वाली वर्म्स है, फ्लैट देखा था ना, जैसे कि प्लानेरिया कैपेबिलिटी होती है बेटा उनके अंदर क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स की. ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे वर्टिब्रेट्स के अंदर किस किस के पास है, टेल, एम्फीबियंस, सैलमेंडर्स. जैसे कि अगर आप लोग देखते हो कि
छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो उसको पूंछ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यार पूंछ कट गई तो कट गई। तो जो बेटा छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ कट भी हो जाती है तो फिर से बेटा ग्रो हो जाती है, फिर से बेटा क्या, वो ग्रो हो जाती है। एंड सर्टेन लिजर्ड्स are highly adapted to regenerate their limbs, tails, jaws, eyes and certain internal organs। यानी कि बेटा अगर आप लोग देखोगे कि ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि आप लोग अगर वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो टेल हो गया, एम्फीबियंस हो गए, इनके अंदर बेटा टेल तक भी फिर से रीग्रोथ कर लेती है, किसी किसी के अंदर बेटा लिम्स भी, टेल्स भी, जॉज भी, आइज तक बेटा फिर से सारे के सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप्ड हो जाते हैं। एज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट यूज रीजनरेटेड टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा यही बात बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप लोग हायर वर्टिब्रेट्स में चले जाओ, जितनी ज़्यादा उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उतने ही कम उनके अंदर रीजनरेशन पावर या रीजनरेशन कैपेबिलिटीज है। स्टारफिश ऑल्सो हैव द सेम एबिलिटी टू रीजनरेट देयर आर्म। बेटा वो अपनी आर्म तक दोबारा से बना लेते हैं, दिखते हैं ना स्टारफिश बड़ी सुंदर सी होती है ऐसे करके, कभी देखी हो ऐसे, ठीक है। बट अनलाइक एम्फीबियंस एंड टेल लिजर्ड द लॉस्ट आर्म्स ऑफ स्टारफिश कुड रीजनरेट अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम इसकी आर्म कट कर देना ऐसे, तो बेटा यही आर्म इसकी पूरी स्टारफिश, नई स्टारफिश ऐसे बना लेती है। स्टारफिश के पास बेटा क्या रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। देखो स्टारफिश के अंदर छोटा सा पार्ट टूटा, ये छोटा सा पार्ट बेटा कंप्लीट स्टारफिश के अंदर कन्वर्ट हो गया। वॉल लिजर्ड आप लोग देख रहे हो कि बेटा अगर इसकी पूंछ थी, ये इसको कट कर दी, लॉस्ट टेल, लेकिन फिर से इसने अपनी क्या पूंछ ग्रो कर लेते हैं। यही पावर है बेटा किसकी, रीजनरेशन। आई होप कि सबका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बेटा इसमें डाउट रहता है कि रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बेटा अगर आप लोग बात करोगे, स्पोर्स क्या है, सिंगल माइन्यूट प्रोपोग्यूल्स है प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल ऑर्गेनिज्म स्पेशली फंजाई which are able to develop into an complete organism। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे ये स्पोर्स बेटा दोनों होते हैं, सेम होते हैं, बॉडी के ऊपर उगेंगे तो एक्सोजेनस है, बॉडी के अंदर उगेंगे तो कैसे, एंडोजेनस है। ये देखो बॉडी है, इसके अंदर बेटा छोटे छोटे स्पोर्स हैं, दैट इज एंडोजेनस। स्पोर्स कॉज बेटा बस्ट हो जाते हैं, स्पोर्स बीइंग डिस्पर्स्ड इनटू एयर, और बेटा यही फाइनली आगे बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में रहकर रहते हैं, और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेटा देख लो पूरा का पूरा बहुत सारे बच्चों के अंदर बेटा डाउट था इस वाले क्वेश्चन को लेके, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। अगर बेटा मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूंगी, टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बॉडी वालों में होता है, ये बेटा कॉम्प्लेक्सिटी वालों में भी हो जाता है, जैसे कि स्टारफिश बताइए भी, एम्फीबियंस लाइक लिजर्ड्स में भी हो जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है बेटा ईच एंड एवरी पीस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। बेटा हर एक पीस बॉडी का क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ईच एंड एवरी पीस ऑफ द बॉडी मे नॉट डेवलप इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कुछ होते हैं कुछ नहीं होंगे, इसका कंफर्म नहीं है, किसका, रीजनरेशन का। इसके पास बेटा कोई भी स्पेशलाइज सेल्स नहीं है ये सब करने के लिए। स्पेशलाइज सेल्स है प्रोलिफरेट एंड फॉर्म अ मास ऑफ सेल, ईच सेल ऑफ मास डिफरेंशिएशन टू न्यू सेल्स। के पास बेटा स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स मौजूद हैं। आई होप कि सभी का बेटा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एज डायरेक्ट बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर आप लोग बात करोगे किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो आप लोग इसमें देख पाओगे कि जू स्पोर्ट्स एग्जाम्पल्स बेटा एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। जू स्पोर्ट्स बेटा एग्जाम्पल बन रहे क्लैम्डोमोनास के अंदर, किसके अंदर, क्लैम्डोमोनास। कॉनिडिया के अंदर कॉनिडिया बन रहा है बेटा किसके अंदर, पेनिसिलियम के अंदर। बर्ड्स तो आपको पता ही है यार, ये तो एग्जांपल याद ही हो गया होगा, बर्ड्स हमेशा आपको हाइड्रा में दिखेंगे। गैम्यूज बेटा, गैम्यूज आपको स्पॉन्जेस के अंदर दिखाई देंगे। ये क्या है, सम रिप्रोडक्टिव असेक्सुअल स्ट्रक्चर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जूस्पोर आप लोग किस में देखने को देखते हो, क्लैम्डोमोनास आ जाएगा, पेनिसिलिन आ जाएगा, दो और ऑप्शन आ जाएंगे, आपको छांटने होंगे। ऐसी बर्ड्स का पूछ लेगा, कॉनिडिया का पूछ लेगा, या फिर गैम्यूल्स का पूछ लेगा। नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ तो कम्युनिटी से ले लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा किसकी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। एक सेकेंड तो बस जरा सा,
बेटा बात करते हैं किसकी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करोगे ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप देखोगे किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और जितने भी अभी तक मैंने आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाए थे, जैसे कि जनरेशन, रीजनरेशन हो गया, हाँ, बाइनरी फिजन हो गया, ये सारी चीज आप देखोगे किसके अंदर, एनिमल के अंदर। सिर्फ प्लांट्स के अंदर अगर आप देख रहे हो तो हम उसको किसका नाम देंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिफाइंस द मोड ऑफ asexual reproduction when non-reproductive parts of the plants are involved in the propagative in organism। जैसे कि अगर आपने पढ़ रखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, हम केवल और केवल बेटा किसकी, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा फ्लावर्स बनते हैं, और फ्लावर्स बनते हैं तो क्या, मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गोनाड बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म आएगा ही नहीं, यहाँ पे वो वाले पार्ट्स आएंगे ही नहीं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा दो टाइप का होता है, नेचुरली भी होता है और हम लोग उसको आर्टिफिशियली कराते हैं। आर्टिफिशियल बेटा कटिंग करेंगे, लेयरिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सारे बेटा आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। अगर आप बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करोगे, happens when plants grow and develop naturally without human interventions, है ना। नेचुरली तो ह्यूमन का इंटरवेंशन मतलब ही नहीं है। वेजिटेटिव बेटा प्लांट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं that arise from the plant stems, include rhizomes, rheumers, bulbs, tubers and cones। बेटा ये सारे असेक्सुअल क्या है, असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप लोग प्लांट के अंदर देखोगे। ट्यूबर्स कैन ऑल्सो स्ट्रेच फ्रॉम द रूट्स, ट्यूबर्स तो बेटा रूट से भी बन जाती हैं। प्लांटलेट्स इमर्ज फ्रॉम प्लांट लीव्स, यानी कि प्लांट की लीव से भी बेटा प्लांटलेट्स तक भी इमर्ज हो जाती है। सारे के सारे बेटा क्या है, असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। जैसे कि अगर आप लोग राइजोम की बात करोगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राइजोम किसके अंदर मिलेगा, आप बोलोगे मैडम जिंजर के अंदर आप लोग राइजोम देख सकते हो, तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। राइजोम्स की अगर आप लोग बात करोगे बेटा, ये देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आकर नेचुरली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द राइजोम। राइजोम्स बेटा क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है दैट टिपिकली ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द सरफेस ऑफ बीनेथ ऑफ द ग्राउंड। यानी कि अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आपके घर में बेटा अदरक है और वो पड़ी हुई है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा, 2 महीने पड़ी है, 3 महीने पड़ी है, तो बेटा ऐसे छोटे छोटे से इसके अंदर, ये तो पता ही है सारे के सारे क्या है, इंटरनोड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे इंटरनोड्स होते हैं, और ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एक छोटा सा बेटा राइजोम निकला, उसी से बेटा क्या, पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो गया, पूरा का पूरा बेटा क्या, प्लांट्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। राइजोम आर स्टोरेज साइट ऑफ ग्रोथ है, सब्सटेंस है, प्रोटीन है, स्टार्च की होती है, ठीक है। ये बेटा राइजोम जैसे एक्सटेंड होता है, ये रूट शूट में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली न्यू प्लांट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। सर्टेन ग्रासेस हो गई, लिलीज, इरीज, ऑर्चिड्स, बेटा ये इसी मैनर से ही ग्रो होती है। नेक्स्ट इज बेटा रनर और स्टोलन। बेटा सीधा का सीधा आपको पूछा जाएगा कि रनर स्टोलन किसमें, राइजोम किसमें, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर से, ठीक है। रनर्स और स्टोलन की बात करेंगे बेटा, सिमिलर होते हैं राइजोम जैसे, ठीक है। अनलाइक राइजोम्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेम्स। बेटा कहाँ से, स्टेम से ही निकल रहे हैं। ये देखो एक प्लांट है, ये देखो इसी की स्टेम से दूसरा पौधा निकला है, इसी के स्टेम से दूसरा पौधा निकला है। देखो एक ही पौधे से देख रहे हो कितने सारे स्टेम निकल रहे हैं, देख रहे हो। और रनर ग्रो दे डेवलप रूट्स फ्रॉम द बर्ड्स लोकेटेड एट द नोड्स। न्यू प्लांट्स बेटा राइज हो जाते हैं नोड से, वेयर शूट्स डेवलप। दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज सीन इन स्ट्रॉबेरी प्लांट्स एंड करेंट्स। किसके अंदर बेटा, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स एंड करेंट्स के अंदर देखोगे। ट्यूबर्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप लोग ट्यूबर्स किस में आप लोग देखोगे। ट्यूबर्स की बात करोगे बेटा, पोटैटो के अंदर आप लोग ट्यूबर्स देखोगे। किसके अंदर, पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर बेटा आप लोग ट्यूबर्स देखोगे। दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स दैट में डेवलप फ्रॉम स्टेम्स और रूट्स, स्टेम और रूट से निकलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली बेटा पोटैटो क्या है, एक रूट ही तो है, रूट से ही तो निकाला गया था। स्टेम ट्यूबर राइज फ्रॉम राइजोम्स और रनर्स बिकम स्वेलन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट। बेटा अगर आप सबके घर में आलू होता है, आलू के ऊपर छोटे छोटे से बेटा बर्ड्स टाइप निकलने लग जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबर्स बोल रहे हैं। द अपर सरफेस ऑफ द ट्यूबर प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट शूट टाइप। ये देख रहे हो छोटा सा, ये छोटे छोटे से बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स। एग्जाम्पल बेटा पोटैटोस के अंदर है, जॉन्स के अंदर है, क्लियर। रूट ट्यूबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम रूट्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये जो जितने बेटा रूट्स हैं एनलार्ज हो जाते हैं और बेटा नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड धेलियाज, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड धेलियाज। नेक्स्ट है बेटा बल्ब्स। ये बेटा क्या है, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये बेटा
अनियन देखिए, अनियन, अनियन के ऊपर से बेटा बहुत सारे, बहुत दिनों तक अगर आपके घर में अनियन पड़ी है तो ऐसे बेटा उसके अंदर बल्ब्स निकल आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब्स। किसके अंदर निकलते हैं बेटा? बल्ब्स। आपको बस एग्जांपल याद रखने कि बल्ब्स आप लोग किसके अंदर देख पाओगे? अनियन, गार्लिक, शैलोट्स, हाइसिंथ, डैफोडिल्स, लिलीज एंड ट्यूलिप्स। राउंड स्वेलोन पार्ट्स ऑफ द स्टेम दैट टिपिकली फाउंड अंडरग्राउंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल्ब बेटा किसके अंदर निकल रहे हैं? गार्लिक के अंदर निकल रहे हैं, अनियन के अंदर निकल रहे हैं, ट्यूबर निकल रहे हैं बेटा पोटैटो के अंदर। ठीक है, रेनास्टोलिन बेटा आपको देख रहे हैं किसके अंदर? स्ट्रॉबेरी के अंदर। ठीक है, राइजोम बेटा अदरक के अंदर। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोटैटो वाला और एक ये जिंजर वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉर्न्स की बात करेंगे। ये आप लोग देखोगे ग्लैडिलस, किसके अंदर? कॉर्न ऑफ ग्लैडिलस के अंदर आप लोग देखोगे ऐसे बेटा छोटे छोटे से आप देख रहे हो ऐसे दांत, उस दांत निकल आते हैं, दैट इज कॉर्न्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्न्स। बल्ब लाइक अंडरग्राउंड स्टेम है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, फ्लैशी है, सॉलिड स्टेम है। ठीक है, सराउंडेड बाय पेपरी लीव्स, पेपरी लीव से बेटा सराउंड करा जाता है। ठीक है, अगर आप बेटा इसकी बात करोगे, द मेजर डिफरेंस इज दैट कॉर्न्स कंटेन सॉलिड टिश्यू इंटरनली एंड बल्ब्स हैव ओनली लेयर्स ऑफ लीव्स। बल्ब्स के पास क्या है बेटा? लेयर्स है, ये थोड़ा सॉलिड पार्ट होता है, देख रहे हो ना, व्हाइट कलर का सॉलिड सा पार्ट है, दांत जैसा दिखता है। ठीक है, कॉर्न्स क्लियर हो गया। अब बेटा बात करते हैं किसकी? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, यानी कि शायद तो नेचुरल मेथड से, यानी कि अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। अगर आपको मैं कुछ बात करूं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो बेटा आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम लोग बात करोगे, हैपेंस व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली with human interventions. With human interventions, human being exploits the properties of plants of being vegetatively propagate. यानी कि हम बेटा हम ना ह्यूमन का इंटरफेरेंस डाल रहे हैं, हमें उनसे प्रोड्यूस करवाना है, रिप्रोड्यूस करवाना है, यानी कि प्लांट्स रीजनरेट करवाने हैं, लेकिन विदाउट सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स बेटा, कटिंग, कट कर देंगे यार, सिंपल सी बात है। अ पार्ट ऑफ द प्लांट टिपिकली अ स्टेम और लीफ इज कट ऑफ एंड प्लांटेड। यार यही तो करते हैं। अगर मानो तुम्हें लगाना है गुलाब का पौधा अपने घर में, तो आप लोग एक स्टेम उसकी कट कर लाओगे अपने आंटी के घर से जाके, और अपने वाले किसके अंदर? अपने वाले बेटा गार्डन के अंदर जाके उसको लगा दोगे, और फाइनली नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। कट करके लगवा दोगे, एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द कटिंग एंड अ न्यू प्लांट फॉर्म्स। यही तो होता है, छोटा सा बेटा स्टेम निकाली, लगा दी अपने पार्ट के अंदर, उसको क्या है बेटा? कटिंग। एग्जाम्पल, रोज प्लांट्स आर जनरली प्लांटेड बाय कट्स ऑफ देयर स्टेम्स। बहुत ईजी है, जो आप लोग अपने लाइफ में कर पाते हो वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा क्या है? ग्राफ्टिंग। बेटा ग्राफ्टिंग की बात करोगे बेटा, अगर इसके अंदर देख लो, इट इज सिंपल मेथड ऑफ जॉइनिंग द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स वंस ओवर अदर। इन ग्राफ्टिंग अ डिजायर कटिंग सेक्शन इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट दैट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड। अगर हमने कोई पेड़ देखा जिसके हमने ऊपर से काट दिया, पूरा इतना पेड़ बचा है, तो बेटा हम क्या करेंगे इसकी, अब हम इसको कैसे ग्रो करेंगे? हमने बीच में से काट दिया, इसका आधा पार्ट तो जमीन के अंदर है। अगर हमें इसमें से बेटा ग्रो करना है, तो आप लोग देखोगे कि पूरा का पूरा जो दूसरा प्लांट का पौधा था, इस पे जाके बेटा से कपड़े से इसको टाइड अप कर दिया। जब बेटा हमने इसको टाइड अप कर दिया, तो देखोगे पूरा का पूरा बेटा प्लांट ऐसे ग्रो करने लग जाता है। देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बेटा उसके नीचे का धड़ बचा था, ऊपर से हमने नए प्लांट उस पर जाके ग्रो करके ऐसे बांध दिया, और फाइनली बेटा क्या नए प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है। द टिश्यू सिस्टम ऑफ द कटिंग बिकम ग्राफ्टेड इनटू द इंटीग्रेटेड एंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द बेस प्लांट। थर्ड बेटा कौन सा है? लेयरिंग। ठीक है, इस लेयरिंग वाले मेथड के अंदर आप लोग देखोगे, इसके अंदर क्या हो रहा है? इन्वॉल्व्स बेंडिंग प्लांट ब्रांचेस और स्टेम दैट दे टच द ग्राउंड। यह सिंपल है, एक बहुत ऊंचा सा प्लांट था, उसकी बेटा इधर उधर देख रहे हो टहनियाँ निकली थी, हमने एक टहनी बेटा इधर बांध दी, एक टहनी इधर बांध दी, और बेटा फाइनली बेटा इधर से नया प्लांट, इधर से नया प्लांट बेटा निकलने लगा। इधर से बेटा आप लोग देख रहे हो ऐसे ही बेटा पूरे उसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वो कर दी, लेयरिंग कर दी, मतलब उसकी एक एक स्टेम को हमने क्या जमीन के अंदर बो दिया। द पोर्शन ऑफ द ब्रांच स्टेम इज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एंड देन कवर्ड विद सॉइल। अंदर दबा दिया, उसको सॉइल से कवर करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद बेटा इसके अंदर जितनी भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं और दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर अदर प्लांट्स रूट्स डेवलप इन द पार्ट्स कवर्ड बाय सॉइल, और बेटा यही मिट्टी के अंदर से नए प्लांट्स की तरह बेटा ऐसे ग्रो होती चलती है। दैट इज नोन एज लेयरिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टिश्यू कल्चर। दैट इज टिश्यू कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
टिश्यू कल्चर की बात करोगे बेटा, इस टेक्निक के अंदर आप लोग देखोगे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स द कल्चरिंग ऑफ प्लांट सेल दैट मे बी टेकन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेरेंट सेल। यानी कि ये देखो बेटा, हमने क्या करा, हमने बेटा क्या करा, एक प्लांट था, हमने उसके कुछ सेल्स निकाल लिए। ये थोड़ा बेटा यानी कि मोर बायोटेक्नोलॉजी वाले वे में ले जाओ टिश्यू कल्चर के, तो थोड़े सेल निकाल लिए, हमने इसको बेटा एक मीडियम के अंदर रखा जहाँ पे इसको सारा का सारा न्यूट्रिशन मिला, और ये बेटा इसके अंदर ग्रो होने लगे, इसकी शूटिंग एंड नॉटिंग बेटा ग्रो होने लगी। यानी कि आपने देखा है कि ये बहुत कम स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। देखा है अपने घरों के अंदर बेटा प्लांट्स की ग्रोथ कर लेते हैं छोटे छोटे टब्स के अंदर लगा के, बेटा इसी मेथड से हो रही है। द टिश्यू इज प्लेस्ड इन अ स्टरलाइज्ड कंटेनर में डालते हैं उसको, छोटा सा टिश्यू, और उसको बेटा सारा का सारा मीडियम देते हैं ग्रो करने के लिए, एंड इज नोन एज कैलस। तब वो ग्रो हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैलस। द कैलस इज देन कल्चर्ड इन अ हार्मोन लेडन मीडियम एंड इवेंचुअली डेवलप इनटू प्लांटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ये सारी की सारी बात होगी अब किसकी बेटा, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अगर हम एनिमल्स की बात करोगे तो बहुत सारे मेथड से, रीजनरेशन है, ठीक है, फिजन है, ये सारे के सारे मेथड्स थे किसमें, असेक्सुअल हो रहा है, लेकिन किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर हम बेटा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर, तो हम उसको बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके अंदर भी दोनों है, एक आर्टिफिशियल है एक नेचुरल है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और मुझे पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक आप लोग सब में पढ़ चुके हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आप दोनों ने, ये दोनों के दोनों चैप्टर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा बात करोगे तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, 2 पेरेंट्स होना जरूरी है, जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट either by the same individual or by the different individual of the opposite sex. These gamete fuse to form the zygote which develop from the न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल से बेटा जो निकलेगा नया जाइगोट बनेगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है बेटा, ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन, सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन इसके अंदर। और देखो जितने ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसकी बेटा उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सर्वाइव करने की, अपने बेटर, अपने अडेप्टेशन, अपने अंदर अडेप्टेशन लाने की उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, समझ लो। Which allows species to maintain a large gene pool, और उससे बेटा क्या है, लार्ज जीन पूल बन जाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जीन पूल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, P+Q=1, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ रखा है ना। उसी के अकॉर्डिंगली बेटा बात करें कि जितना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा उतनी ही ज़्यादा उस पॉपुलेशन की सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जेनेटिक वेरिएशन ऑल्सो अलाउज ऑर्गेनिज्म टू कोप विद सिलेक्शन प्रेशर्स एंड इवॉल्व टू चेंजिंग एनवायरमेंटल सिचुएशंस। ठीक है, अगर आप बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करोगे किसकी, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर बेटा देखो कितने टाइप के रिप्रोडक्टिव साइकिल हैं। एक वो वाले प्लांट्स हैं जो एनुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक साल में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल प्लांट्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल प्लांट्स यानी कि एक साल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक ही बार बेटा रिप्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड है बेटा कौन से, बाइनियल प्लांट्स। सेकेंड है बेटा कौन से, बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स बेटा वो प्लांट्स हैं जो कि एक साल में 2 बार रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 बार बेटा क्या रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाइनियल प्लांट्स ग्रो लीव्स, स्टेम एंड रूट्स the first year and then go dormant for the winter. In this second year the plant will flower and produce seed before they dying. नेक्स्ट है बेटा कौन सा, प्रीनियल प्लांट्स, यानी कि अपने पूरे लाइफ के दौरान में, पूरे यानी कि जब से वो पैदा हुए, जब से वो मरेंगे, वो केवल और केवल बेटा एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो पूछा जाता है दैट इज बैम्बू। बेटा बैम्बू एक ही बार लाइफ में क्या रिप्रोड्यूस करता है। दीज प्लांट्स लिव फॉर एटलीस्ट 3 years, assuring wild animals and poor weathers don't kill them. They will continue back year after. और बेटा सबसे पहले फ्रॉस्ट होंगे, रूट्स इवन थ्रो देयर फुटेज में डाई, यानी कि सबसे प्रीनियल जो अपने लाइफ के दौरान एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, बाइनियल यानी कि अपनी लाइफ के दौरान बेटा 2 बार रिप्रोड्यूस करेंगे, और एनुअल यानी कि एक साल में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये रे बेटा इसके सारे के सारे, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगी, ये बेटा इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा एग्जाम्पल्स की बात करूंगी जो कि कैसे हैं, एनुअल है यानी कि साल में एक ही बार ग्रो हो रहे हैं, दैट इज टॉथपिलस वेराइटीज एंड नीलकुरंजी।
साल में, हर साल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। जो बेटा बाइनियल है दैट इज नीलकुरंजी एंड नीलकुरंजी 2006। और बेटा जो बैम्बू का है ये बेटा कैसा है, एक ही बार ग्रो करता है, दैट इज प्रीनियल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, ब्रीडिंग इन एनिमल्स, यानी कि बेटा जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बेटा कुछ ब्रीडिंग टाइम होते हैं, कुछ विंटर में करते हैं, कुछ समर में करते हैं, कुछ अलग अलग मौसम में बेटा ब्रीड करते हैं। जैसे कि जो बेटा होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, यानी कि सीजन को देख के ब्रीड करते हैं। अगर आप छिपकली की बात करोगे बेटा ठंडों में तो दिखती ही नहीं घर में छिपकली, सारे कोई भी इंसेक्ट नहीं दिखते ठंडों के अंदर, सब अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं, कोई रिप्रोड्यूस नहीं करते, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, है ना। तो बेटा वो कौन से सीजनल ब्रीडर्स हैं कि भाई गर्मी आएंगी तो रिप्रोड्यूस करेंगे, दे रिप्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, सच एज फ्रॉग हो गया, फ्रॉग देखा बेटा सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में रिप्रोड्यूस करता है, लेजर्ड हो गई, बहुत सारी बर्ड्स हो गई, डियर्स हो गई, ये सारे कौन है बेटा सीजनल ब्रीडर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि इनका साल में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड या फिर कोई भी सीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल चिंपैंजी, गोरिल्ला, सारे के सारे हम आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे, थ्रू आउट द ईयर बेटा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अमंग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स द मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स बिकम सेक्सुअली receptive and ovulate spontaneously at defined intervals. ठीक है, the female will only allow the male to mate during a restricted time concluding with ovulation. बेटा अगर देखो मैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स की बात करती हूँ जो कि साल के अंदर कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी दो होते हैं, एक होते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, दूसरे होते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर बेटा ऑस्ट्रस साइकिल की बात करूंगी, इसके अंदर जितनी भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो हर महीने शेड ऑफ नहीं होती, बाहर नहीं आती, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर। और बेटा जो हर वीक बाहर आती है, शेड ऑफ होती है, वो सब आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो। ठीक है बेटा, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स इन नॉन प्रिमेट्स सच एज काउज हो गई, डॉग्स हो गई, ये बेटा प्रिमेट्स के अंदर आएगा, मंकीज, एप एंड ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर बेटा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। सेकंड बेटा इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑस्ट्रस और हीट, 12 से 24 घंटे की होती है, फॉलोड बाय एनोस्ट्रस पैसिव पीरियड, यानी कि बेटा अपनी लाइफ के दौरान सिर्फ 12 से 24 घंटों की होती है। ठीक है, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज, बेटा डिटेल में आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, बेटा बाहर ब्लड नहीं आता है, अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर ही, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बाहर आता है। ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस साइकिल, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्सॉर्ब्ड, बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रही है, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, सेक्स अर्ज इज इंक्रीज ड्यूरिंग ऑस्ट्रस साइकिल, सेक्स अर्ज इज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग ऑस्ट्रस पीरियड, बेटा फीमेल परमिट्स करती है कॉपुलेशन इसी पीरियड में, फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, बहुत बच्चों के डाउट्स है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, इवेंट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अगर आप लोग अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, आप ये सारे के सारे इवेंट्स देखने वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इवेंट्स देखोगे तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तभी आगे के चैप्टर आप लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पहले प्री फर्टिलाइजेशन देखोगे, फिर फर्टिलाइजेशन कब हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ। प्री फर्टिलाइजेशन बेटा कौन कौन से आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों केस में प्री फर्टिलाइजेशन में पहले गैमेट बने कैसे, फिर उनको पास कैसे लाया गया, उनका ट्रांसफर में कैसे हुआ। नेक्स्ट है बेटा क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनजेनेसिस एंड पार्चुरेशन, ये सारी की सारी बेटा किस में है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में है। गैमेटोजेनेसिस में पता है बेटा गैमेट्स बनते हैं, मेल के अंदर मेल का गैमेट बनेगा दैट इज स्पर्म, फीमेल के अंदर फीमेल का गैमेट बनेगा दैट इज ओवम। अगर बेटा ये दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल के एक जैसे दिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमस कंडीशन। गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड साइंस, फॉर एग्जांपल क्लैम्डोफोरा, क्लैम्डोफोरा। और बेटा अगर ये आइडेंटिकल नहीं है, अगर आप पहचान नहीं पाते कौन सा फीमेल का है कौन सा मेल का है, वो कैसा है, हेट्रोगैमेट्स, जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर है, हम इजीली पहचान सकते हैं कि भाई स्पर्म का साइज ऐसे है और ओवम का साइज ऐसे है। क्लियर, हेट्रोगैमेट्स। ये देख लो एनिसोगैमी, हेट्रोगैमेट्स बेटा कितने टाइप के हैं, एक तो है एनिसोगैमी, जब बेटा दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स मोटाइल हैं, दोनों ही चल फिर सकते हैं, तो क्या है एनिसोगैमस। फॉर एग्जांपल क्लैम्डोमोनास,
नेक्स्ट है बेटा जो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एक तो हेट्रोगैमेट से पहचान सकते हैं मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा है, और बेटा केवल और केवल एक ही मोटाइल है हमारे ह्यूमंस बेटा, सिर्फ स्पर्म यानी कि मेल गैमेट मोटाइल है। आ जाएगा ओगैमस, ओगैमस हियर मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है, एंड गैमेट्स आर यूजुअली ग्रेटर इन साइज जैसे कि ह्यूमन बींग्स, क्लियर है, ह्यूमन बींग्स। आगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, अगर बेटा हम लोग सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि अगर एक ही इंसान के अंदर, एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद है तो वो कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे मेल अलग है फीमेल अलग है, वो कैसे है बेटा, यूनिसेक्सुअल है। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोथैलिक एंड मोनोशियस। बेटा बाइसेक्सुअल को ही दोनों नाम से जाना जाता है, होमोथैलिक एंड मोनोशियस। और बेटा जिनके अंदर बेटा क्या है, अलग अलग है, मेल के अंदर मेल वाला ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल वाला अलग है, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर। तो हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस इसी कंडीशन को हम लोग यूनिसेक्सुअल कंडीशंस भी बोलते हैं। नोट करने वाला क्या है, दिस इज अनदर कंडीशन इज कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट that represent condition when an organism is bisexual that exchange their gametes for fertilization। बेटा इसी कंडीशन को एक और नाम दिया गया, दैट इज हर्मोफेराडाइट, भी बेटा इसी कंडीशन को ही बोलते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे बेटा फ्लावर्स देखे हैं जिसके अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं बेटा, बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है, हार्मोथैलिक है, हर्मोफ्रोडाइट है, एक ही बात है, एक ही बात है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल इज कॉल्ड स्टैमेन एंड फीमेल इज कॉल्ड गाइनोशियम, ठीक है। ये बेटा डाइवर्सिटी है, अगर आप देख पा रहे हो, देखो मैं दिखा देती हूँ, ये बेटा आपकी डाइवर्सिटी, अगर आप लोग बेटा देख पा रहे हो कि ये पहला वाला जो पार्ट है बेटा, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, कौन है, ये अर्थवॉर्म है, कौन है बेटा, अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के अंदर बेटा हम लोग इजीली पहचान पा रहे हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है बेटा। ये बेटा कॉकरोच के अंदर भी इजीली पहचान पाते हैं मेल कौन है फीमेल कौन है। ये बेटा प्लांट है, फीमेल थैलस है, मेल थैलस है। ये बेटा कौन सा है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसके अंदर मेल भी पार्ट है एंड फीमेल भी पार्ट है, क्लियर। तो बेटा ये सारी की सारी बातें थी किसके अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बाकी जितने भी आप लोग इवेंट्स देखते हो, दैट इज फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो अपने आप अगले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ते हो। बेटा सीयूटी के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई नो कि तुम सब ने नहीं पढ़ रखा है। क्लास बेटा पसंद आई हो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, सारी की सारी चीज़ें जो आपके मन में थी, इसमें क्या डिफरेंस है उसमें क्या डिफरेंस है पता चल गया हो, तो बेटा क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और बेटा जिसको भी मेरे से पढ़ना पसंद आया या चाहता है कि यार लॉन्ग टर्म में जुड़े रहें, मैम से गाइडेंस लें, तो बेटा अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, ठीक है, चाहे आपको सीयूटी में आपको कोर्स सिलेक्शन में है कि आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करनी है, फॉरेंसिक करनी है, बायोटेक्नोलॉजी करनी है, कुछ भी कैसे भी डाउट है तो आप बेटा मेरे को मेल कर सकते हो। दैट इज माई मेल ID, दैट इज साक्षी sakshi@247@247.com, ठीक है बेटा, ये मेरी ईमेल आईडी है। कैसा भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो एंड आप लोगों को सबको रिप्लाई मिलेंगे। उसके साथ ही बेटा बैच के बारे में मैंने बता ही दिया था, किसी को बेटा बैच लेना हो कोई भी बैच पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोड बेटा आपको क्या लगाना है, दैट इज ST20 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।